everyone, welcome back to our channel and first of all तो thank you so much for clicking the thumbnail। वैसे आज की वीडियो है भी बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम विराट कोहली की सोच के बारे में जानेंगे। द विराट कोहली, वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन। मुझे तो क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट रिसेंटली मेरे हस्बैंड विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहे थे, तो उसकी कुछ कुछ बातें मेरे कानों में पड़ रही थी और वो बातें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी देख लेती हूँ। लेकिन वो इंटरव्यू मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं पूरा देखे बिना नहीं रह पाई, क्योंकि जब भी मैं कुछ अच्छा कुछ यूनिक सुनती हूँ तो हमेशा राघव मेरे माइंड में चलता रहता है कि उसको मैं ये बातें किस तरह से समझा सकती हूँ आसान भाषा में, क्योंकि वो बच्चे हैं तो उन्हें उसी तरह से समझाना होता है। बट हमें इस तरह की बातें बच्चों को बचपन से ही बताते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बच्चे हैं नहीं समझेंगे, वो हमसे ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि हम हैं 20th सेंचुरी के, वो है 21st सेंचुरी के, हमसे एक सदी आगे है वो। तो हमें बच्चों को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दे आर वेरी स्मार्ट। सो यही बातें जब मैं राघव के साथ शेयर कर रही थी तो मुझे लगा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि सारी बातें रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि जब विराट कोहली से पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज परफॉर्मेंस, तो उनका आंसर था परफॉर्मेंस इज डेली बेसिस पे एक्सीलेंस अचीव करना। मतलब परफॉर्मेंस ही वो है उनके लिए कि हर रोज़ अपना बेस्ट देना है। ये सिर्फ उस दिन के लिए नहीं कि जिस दिन मैच हो, नहीं, प्रैक्टिस में भी अपना बेस्ट देना है। तो हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि अच्छे मार्क्स आएंगे। यू शुड इन्जॉय द लर्निंग, द प्रोसेस। मज़े से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो। लेकिन ये सारी बातें कम एज में सिखाने का ही फ़ायदा है। थोड़ा बड़ा होकर तो वो इन बातों को फ़न की तरह लेंगे। तो राघव के साथ साथ मैंने अपने लिए भी बात पकड़ ली है कि परफॉर्मेंस मीन्स हर रोज़ एक्सेलेंस अचीव करना। वाह। दूसरी जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि कुछ अलग करना है, नए आइडिया को सक्सेसफुल बनाना है। पहले से जो स्टाइल एग्जिस्ट है दुनिया में, उसमें घुस के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट खुद से एक नया विज़न, एक यूनिक विज़न प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना, उसमें जो चार्म है वो और कहीं नहीं है। सोचिए कितनी वैल्यूबल बातें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है, बट उसकी यूनिकनेस कहीं ना कहीं दब सी जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाहर की दुनिया में निकलता है, वो देखता है कि शो ऑफ की दुनिया है, लोगों को शो ऑफ करना पसंद है एंड शो ऑफ देखना भी पसंद है। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो इसी भीड़ का हिस्सा बन जाता है कि बड़ा होके पढ़ लिख के अच्छी जॉब मिल जाए, बस दैट्स इट। पढ़ना भी ज़रूरी है, बच्चों को हॉबीज़ के साथ साथ एकेडमिक वाइज भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट साथ साथ हम उन्हें इस तरह की बातें भी बताते रहें ताकि हम अपने साथ साथ उनकी लाइफ में भी क्वालिटी ऐड कर पाएँ। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि उनके लिए आउटकम मैटर नहीं करता, मीन्स रिजल्ट मैटर नहीं करता। वो क्रिकेट खेलने में इतना खो जाते हैं कि रिजल्ट के बारे में भूल ही जाते हैं। इसे हम थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो वो प्रैक्टिस को भी इंजॉय करते हैं, परफॉर्मेंस को भी इंजॉय करते हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, उन्हें मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में। और सक्सेस का मूल मंत्र भी यही है कि हम जो कर रहे हैं उसे इतना खुशी से करें कि हमें रिजल्ट के पहले ही रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट क्यों चाहिए होता है, ताकि खुशी मिलेगी। लेकिन हम प्रैक्टिस के दौरान ही खुश हैं, परफॉर्मेंस के दौरान ही खुश हैं, तो रिजल्ट तो हमारे साथ ही है। और वैसे भी जिस काम को हम खुशी खुशी करते हैं, प्यार से करते हैं, उसका रिजल्ट बुरा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। तो हम बच्चों को भी ये सब सिखा सकते हैं, वो भी आज के सिनेरियो में, आज की दुनिया में जहाँ रिजल्ट के लिए सब इतना डेस्परेट हैं, सबको जल्दी सक्सेस चाहिए, शॉर्टकट सक्सेस चाहिए। तो ये सिखाना वाकई ज़रूरी है कि प्रोसेस को भी इंजॉय किया जाए। रिजल्ट भी मैटर करता है, बट आप जो पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसको भी खुशी खुशी करो। बट अगेन छोटेपन में सिखाया जाएगा तो इफ़ेक्टिव रहेगा। बड़े होके तो वो भी ये सब सुनने वाले और वाह वाह करने वाले बनेंगे, बट अपनी पर्सनल लाइफ में वो इस चीज़ को इतना शिद्दत से यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि उनके लिए हारने का मतलब है डबल मेहनत करना। उन्हें हार्डवर्क करना अच्छा लगता है, वो हार्डवर्क करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस तो हम सब भी समझते हैं, क्योंकि ऐसा कौन है जिसे हार का सामना नहीं करना पड़ता। हारने से यह मतलब है कि वैसा रिजल्ट ना मिलना जैसा चाहिए था। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम हारने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल देते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, हम कभी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो बच्चों को भी हम ऐसी बातों के लिए पहले से ही मेंटली तैयार करते रहें और मोटिवेट करते रहें, क्योंकि आगे काफ़ी सारे चैलेंजेस उनका वेट कर रहे हैं।
अगली जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि लार्जर विजन को फोकस में रख के फिर मेहनत करना। नाउ दिस इज समथिंग की पॉइंट हियर, जिसे हम बच्चों को बहुत सिंपल भाषा में समझा सकते हैं कि जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो उससे संबंधित बड़ा लक्ष्य रखो, बड़े सपने देखो और मेहनत भी उसी हिसाब से करो। क्योंकि जब हम कोई बड़ा गोल सेट कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग, उसके एफर्ट्स भी तो उसी हिसाब से होंगे। ये बात मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले वीडियो में भी शेयर की थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, जब विराट कोहली से पूछा गया कि फिटनेस, डाइट एंड माइंडसेट, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ है, तो उन्होंने कहा माइंडसेट। फिटनेस एंड डाइट तो अभी बच्चों के लिए बहुत दूर की बात है, उनके किसी काम की नहीं, बट माइंडसेट जैसा अभी से रहेगा ना वैसा ही ज़िंदगी भर रहेगा। क्योंकि बड़े होने के बाद माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम अभी से बच्चों को थोड़ा थोड़ा इस बारे में बताते रहें। माइंडसेट को और सिंप्लीफाई करें तो इट्स जस्ट सोचने का तरीका। बच्चों को हर सिचुएशन का पॉजिटिव पहलू देखना सिखाएं। बचपन से सिखाया जाएगा तो ये उनका जीवन जीने का तरीका ही बन जाएगा। फिर उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ये उनकी वे ऑफ थिंकिंग ही बन जाएगी। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि किसी एक भी बच्चे को थोड़ा भी बेनिफिट होगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और हमें बच्चों के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये नहीं समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे कितना आगे है, पूरी एक सेंचुरी आगे है। 21st सेंचुरी के बच्चे हैं ये सब समझते हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो विराट कोहली को द विराट कोहली बनाती है। तो हमें बच्चों को भी बचपन से ऐसी बातें बताते रहना चाहिए ताकि उनकी जड़ें इतनी हेल्दी हो कि पैर तो हेल्दी होगा ही होगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।